ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। इसमें बता रहा है कि दो हमारे पास चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻8 कूलम और जो निगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू है -3 × 10⁻8 कूलम। ये जो दोनों हैं इनके बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.16 मीटर हो जाएगा। अब बात ये बोल रहा है कि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल 0 आप मान लीजिए और बताइए कि किस पॉइंट पे हमारा जो है पोटेंशियल 0 हो रहा है। ठीक है ना, ये हमें बताना है किस पॉइंट पे, एक्सिस पे किस पॉइंट पे पोटेंशियल है 0 हो रहा है। तो उसमें पॉइंट जो है ना बच्चों, वो पॉइंट्स कर रखा है, यानी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो कहीं जो हमारा एक्सिस है कहीं ना कहीं दोनों चार्जेस के बीच में लाई करेगा हमारा पोटेंशियल, जहाँ पे 0 होगा। और एक हमारा हो सकता है आउटसाइड द चार्जेस और एक्सियल पोजीशन में ही कहीं ना कहीं रहेगा। तो हमने इसके दो कंडीशन माने, एक मान लिया कि यहाँ पे हमारा बीचों बीच कहीं किसी पॉइंट पे 0 होगा और ये आउटसाइड कहीं ना कहीं हमारा 0 होगा। क्या 0 होगा? पोटेंशियल 0 होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू पता है उसी पे चर्चा करते हैं। Q1 Q2 हमें पता है और एक बात हमें ऑलरेडी पता होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, जो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर होता है। ठीक है बच्चों, इतना तक हमें पता है। और बच्चों इसके अलावा हम ये भी एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार V = V1 + V2 होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारा जो V है टोटल वैल्यू है, यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, यानी V1 + V2 = 0, यानी V1 = यहाँ पे -V2 हमारा काम हो जाएगा। इन्फिनिटी पे 0 दे रखा है और इस बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। हमें पता है, जैसे कि हमने देख लिया, यहाँ पे क्या देख लिया, V1 = -V2 हो रहा है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2.1 का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल ली और V1 क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, ये हमें पता है। तो हमने ये कंसेप्ट लगाया, क्या लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख दिया, Q लिख दिया, Q1/R = K × Q2 बाई R। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। क्या है ये, इसके चलते जब इस पॉइंट पे निकालेंगे तो हमने ये R मान लिया और यहाँ पे 0.16 को हमने R2 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो जो हमारा R1 का वैल्यू है बच्चों, सबसे पहले K से K कैंसल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। अब बताइए यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻8 अपन R की वैल्यू क्या है बच्चों, R बराबर R1 है। तो यहाँ पे हमने R ले लिया, इक्वल टू माइनस रहने दो और फिर से यहाँ पे हो जाएगा -3 × 10⁻8। ऑलराइट, और R2 की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है, 0.16 - R। ये हमने ले लिया। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये 10⁻8 और 10⁻8 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और माइनस माइनस यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा, यानी 5/R = 3/0.16 - R आ जाएगा। इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 0.80 - 5R = 3R। इस -5R को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.80 - 8R = 8R। राइट बच्चों, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 0.80 अपॉन में हो जाएगा 8 = R, यानी ये हो जाएगा 0.10 मीटर। जब इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो 0.10 है, यानी हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने में किस चीज़ से बताओ, ये मीटर में है हमारा, इसको सेंटीमीटर में हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ये किसके लिए हमने निकाला बच्चों, फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब यहाँ पे हमने वैल्यू को पॉइंट आउट किया है। दूसरा भी इसका कंडीशन है कि ये Q1 है, ये Q2 है, मानकर चलो आउटसाइड हो हमारा, ऐसा भी कंडीशन है। तो पहले आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर ले बच्चों, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें। चले बच्चों आगे चलें, बहुत अच्छा। तो इसका जब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों, सेकेंड पार्ट सॉल्व, तो इसको ध्यान दीजिएगा।
बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए, तो इसका हम सेकेंड पार्ट अब सॉल्व करते हैं बच्चों। सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा करेक्शन करना है बच्चों, ध्यान से देखना। सेकेंड कंडीशन हमारी ये है कि हमने Q1 से जो चार्जेज हैं P तक का A ले रखा है, और Q2 से हमारा जब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक Q1 Q2 दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जब इतना है, तो Q2 से P का डिस्टेंस A में से इतना हम माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, K से K कट जाएगा, सेम बात रहेगा। यहाँ पे Q1 के जगह पे 5 × 10⁻⁸ सेम रहेगा। R1 की जो वैल्यू होगी ना बच्चों वो A हो जाएगी, क्योंकि हमने R1 क्या माना है, जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, और उससे जो पॉइंट हमने माना है A ले लिया है। इक्वल टू, माइनस रहने दो, फिर से -3 × 10⁻⁸ रहने दो बच्चों, अपॉन R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है A -0.16। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे। फिर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 5/A = 3/A -0.16। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5A -0.80 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3A। इसको हम उधर ले जाएंगे तो 5A - 3A = 0.80, यानी 2A = 0.80, यानी A = 0.40 मीटर। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर बच्चों। यानी जो हमारा आंसर होगा बच्चों 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। कहाँ से होगा बच्चों, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से दूर है, एक बार 10 सेंटीमीटर पे, एंड देन आफ्टर 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो प्लीज़ नोट डाउन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ हो गया बच्चों। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।